नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल स्टेट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को इन वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। इससे पहले देखिए, मैं अपने 5 वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम पर अपलोड कर चुका हूँ और ये मेरा 6 वीडियो है। हम अब तक इन्वायरमेंटल स्टडी के 50% सिलेबस को जो है वो कवर कर चुके हैं और 50% सिलेबस जो है वो हम आने वाले वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं है पूछा गया है। तो खाद्य श्रृंखला, ये देखिए प्राकृतिक नियम से संचालित है। ऊर्जा का प्रभाव भी, जैव भूमि रासायनिक चक्र भी। लेकिन अगर मैं बात करूं मानव प्रेरित पारिस्थितिक तंत्र जो है वो प्राकृतिक नियमों में संचालित नहीं किया जाता है, उसमें नहीं है पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सभी महासागरों द्वारा अवंचित है, यानी कि सभी महासागरों द्वारा घेरा गया है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जो जल है उसकी जो मात्रा है देखिए वो 71% है, और उतना ही का क्षेत्रफल जो है वो महासागरों ने भी घेरा हुआ है पृथ्वी का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा 71%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अधोलिखित माने के नीचे लिखे गए, ठीक है। तो अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, देखिए नहीं है पूछा गया है। तो भूमि के रूप ये भी है, मिट्टियाँ ये भी है, खनिज ये भी है। लेकिन अगर हम बस्तियों की बात करो तो ये भौतिक वातावरण के तत्व नहीं है, क्योंकि ये मानव द्वारा बसाई गई हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण से अभिप्राय है, यानी कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, सीधा सीधा इसमें ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं। देखिए पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। पर्यावरण का अर्थ होता है चारों ओर से घेरे हुए, ठीक है। इसका आप ध्यान रखिए। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि भूमि जल वायु पौधे एवं पशुओं के प्राकृतिक नियमों द्वारा जो इनके चारों ओर अस्तित्व है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, चारों ओर अस्तित्व है। अब ऑप्शन नंबर बी हम पढ़ते हैं। उन संपूर्ण दिशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए है। अब मैंने आपको पर्यावरण का अर्थ क्या बताया था, चारों ओर से घेरे हुए। तो चारों ओर से देखिए आपका यहाँ आ गया और घेरे हुए आपका ये बी ऑप्शन में आ गया है। तो जब 2 ऑप्शन हमारे ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन भी देखिए आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है कि ए और बी दोनों सही है, तो इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से भी ना हमारे जो क्वेश्चन है वो सही हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे। देखिए निश्चयवाद के प्रतिपादक यहाँ पर पूछा गया कि कौन थे, तो इसका सही जवाब कार्ल रिटर यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। पर्यावरणीय के निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो कार्ल रिटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सत्य व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध यानी कि रखता है। तो किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका देखिए सही जवाब होगा। नव नियतिवादी और अवधारणा से देखिए संबंध रखता है। किसकी बात की जा रही है, किसकी बात की गई थी इसमें, सत्व स्थायी विकास की यहाँ पर देखिए बात की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वर्तमान समय में वन क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहाँ प्रकृति में मानव क्रिया द्वारा परिवर्तन हुआ है। तो कितना प्रतिशत यहाँ पर देखिए प्रकृति से परिवर्तन हुआ है, तो कम से कम यहाँ पर अभी मानव द्वारा प्रकृति में 50% देखिए परिवर्तन हुआ है। तो वहाँ हम उसे कह सकते हैं कि यह जो वन्य क्षेत्र है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो उसे वन्य क्षेत्र की कैटेगरी में उस क्षेत्र को नहीं रखा जाएगा। तो जैसे कि आप देखिए इसे आप देख 75% को वन्य क्षेत्र में नहीं रखा जा सकता, 50% को रख सकता, 50 से अधिक को भी नहीं रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 25 को यहाँ पर देखिए आपका बिल्कुल लगेंगे। 50 से ऊपर जो है वो क्षेत्र जो है आपका वन्य क्षेत्र की कैटेगरी में उसे नहीं रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पर्यावरण का अर्थ है, तो ये ऑप्शन देखिए पहले भी देखिए आपका आवाज को आया, तो पास देखिए पर्यावरण का जो है वो अर्थ होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सा मानव चरण पर्यावरण का सबसे अंतिम काल है। सबसे अंतिम काल पूछा गया है पर्यावरण का, तो कि औद्योगिक काल जो है यही माना गया है आपका पर्यावरण का सबसे अंतिम काल, ठीक है, औद्योगिक काल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि टेडपोल किससे संबंधित है। टेडपोल जो है वो किससे संबंधित है ये हमें बताना था। तो यहाँ पर पहले उसमें लिखा हुआ था वन परितंत्र से संबंधित है,
ए और बी दोनों से संबंधित है या फिर ताल परितंत्र से संबंधित है। तो टेड पोल का जो संबंध है ना वो ऑप्शन नंबर सी से है। देखिए ताल परितंत्र से देव इसका जो है आपका संबंध है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मरुस्थल संबंधित है, तो मरुस्थल जो है वो किससे संबंधित है, तो प्राकृतिक परितंत्र से देखिए आपका जो मरुस्थल है वो संबंधित है। आगे क्वेश्चन में चलते हैं कि जीवों की संख्या असीमित हो सकती है, तो असीमित हो सकती है किसमें, तो ये खाद्य जाल में जो है वो जीवों की जो संख्या है वो असीमित हो सकती है। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है यह मोनेरन नहीं है, तो क्या, तो फंजाई जो है ये एक जो है आपका मोनेरन नहीं है, और बाकी जो ये आपके बाकी के 3 ऑप्शन है वो हैं। क्वेश्चन में आपसे देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मोनेरन है, तो उस कंडीशन में आपका बैक्टीरिया दिया होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी ए डी, इन तीनों में से आपका दिया होगा। तो वहाँ पर इसमें पूछा गया नहीं है, तो हमें पता चल गया ऑप्शन नंबर 20 में नहीं है। आगे आ सकता है, पूछा जा सके कौन सा है, तो इन तीनों ऑप्शन को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि लिपिड तथा प्रोटीन है, तो ये क्या है, दोनों थे कार्बनिक पदार्थ हैं ये दोनों ही, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि कीमोथिनेटिस सूक्ष्म जीव है, तो किसका सूक्ष्म जीव है, तो यहाँ पर सूक्ष्म जीव की बात की है तो ऑप्शन नंबर ए परितंत्र के स्वपोषी अवयव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पहले वाला बिल्कुल सही। आगे देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि कृमक का कौन सा एक प्रकार है, तो कृमक का कौन सा एक प्रकार है वो हमसे पूछा गया है। तो प्राथमिक कृमक और उपक्रम ये दोनों ही क्या है आपके कृमक के प्रकार होते हैं, तो इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए और सी दोनों आपके सही हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निफिया तथा ट्रापा पादप क्या है, तो निफिया पादप और आपका ट्रापा जो पादप है वे क्या है, यह मैं पूछा गया। तो जल क्रमक का एक प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भोजन श्रृंखला में गाय बनाती है, तो गाय देखिए गाय सबसे पहले क्या आता है भोजन में, सबसे पहला जो कोई हरे पेड़ पौधों से देखिए अपना भोजन करते हैं तो वो क्या है प्रथम पोषी में आते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्रथम पोषी में वो आते हैं। तो गाय जो है देखिए चारा खाती है, पेड़ पौधे खाती है, हरे पत्ते खाती है, तो ये गाय जो है आपका प्रथम पोषी के कैटेगरी में आपका आ जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया कि खाद्य श्रृंखला में तृतीय उपभोक्ता स्तर बनाया जाता है, तो तृतीय उपभोक्ता स्तर में जो किस जंतु का देखिए स्थान है, तो शेरों का, जो कि आपका मांस खाते हैं वो आपका खाद्य श्रृंखला में अगर हम बात करें तो तृतीय उपभोक्ता के स्तर में वो आपके आते हैं। और प्रथम उपभोक्ता में आपके कौन आते हैं, जो हरे पेड़ पौधे खाते हैं, जैसे आपकी गाय होती हैं तो वो हरे पेड़ पौधे खाती हैं, पत्तियाँ खाती हैं, चारा खाती है, तो वो प्रथम में आ जाते हैं। लेकिन जो शेर वगैरह होते हैं वो मांसाहारी होते हैं तो वो तृतीय में आते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि सर्वोच्च जन्म दरें किस महाद्वीप में है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो जन्म लेने वाले बच्चों की जो तादाद है, जो उनकी जनसंख्या है वो कौन से महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप है। भारत जो है वो एशिया का ही एक भाग है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है वो हमें बताना है। काफ़ी स्टूडेंट जो है इसका आंसर जो है वो जनगणना देके लगा के आते हैं, जो कि गलत हो जाता है। डेमोग्राफी देके जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है डेमोग्राफी, ठीक है, जिसमें जनसंख्या का जो अध्ययन किया जाता है वो डेमोग्राफी के द्वारा किया जाता है, यानी डेमोग्राफी एक स्टडी होती है। पहले आगे चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका कई बार कि श्वेत क्रांति संबंधित है, तो श्वेत क्रांति जो है वो संबंधित है आपका दूध उत्पादन से, और भारत में अगर उत्तर प्रदेश की बात करो तो दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान आता है। चलिए आगे की तरफ क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा HIV संक्रमण फैलता है, तो किसके द्वारा फैलता है, तो ये आपका विषाणु के द्वारा फैलता है। ये क्वेश्चन में देखिए एग्जाम में आपका आ चुका है। HIV संक्रमण फैलता है तो किसके द्वारा फैलता है, देखिए खून के द्वारा भी फैलता है आपका, और आपका सीमेन के द्वारा भी फैलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि एड्स रोग के विषाणु की खोज जो है वो किसने की थी, तो उस व्यक्ति का हमें नाम बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस उत्पादन ने जनसंख्या घनत्व को सबसे अधिक प्रभावित किया है, जनसंख्या घनत्व को सबसे ज़्यादा जो प्रभावित किया है, अगर
तो वो चावल ने यहाँ पर देखिए आपका सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, क्योंकि ज़्यादा जब जनसंख्या घनत्व की बात करें तो आपको पश्चिम बंगाल चले जाइए या बिहार चले जाइए, यहाँ पर जो है चावल जो है वो खाने में सबसे ज़्यादा जो है यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आपको इसका देखा आंसर बखूबी पता भी होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा है ग्रामीण जनसंख्या अधिकतम किस राज्य में है। तो इसका आंसर भी देखिए आपको पता ही होगा, बिहार में देखिए सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है, अगर मैं भारत की बात करूँ। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका कौन सा केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता का निम्न प्रतिशत रखता है। साक्षरता का निम्न प्रतिशत रखता है, तो यहाँ पर दादर नागर हवेली जो है साक्षरता स्तर में देखें निम्न प्रतिशत आपका रखता है। देखो निम्न प्रतिशत की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ना कि ये बात की जा रही है कि कौन से आपके राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आपका होता है। ठीक है, तो अगर मैं पूरे की बात करूँ तो वहाँ पर साक्षरता दर दो, राज्य की बात करूँ तो बिहार में होता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की यहाँ पर बात की जा रही है। सबसे ज़्यादा कम पढ़े लिखे व्यक्ति जो है कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है, तो दादर एवं नागर हवेली में ये सबसे कम है। नेक्स्ट है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो आपको सभी पता है पतंजलि जो है इसके प्रतिपादक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिनीमाता रोग का कारण होता है। तो ये क्या होता है, मरकरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिए एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये ग्रीन मफलर जो है संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो ये आपका जो आपका ध्वनि प्रदूषण से जो है आपका संबंधित है, ग्रीन मफलर। तो इसी तरह के क्वेश्चन देखिए हम अपने वीडियो में देखिए आपके लिए लेकर आए, ताकि आप आने वाले एग्जाम में आप पास हो जाए। अब तक देखिए 50% सिलेबस को हम कवर कर चुके हैं। इससे पहले मैंने 5 वीडियो एनवायरमेंटल स्टडी के ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल एग्जामपुर पर अपलोड किए हुए हैं, और आगे आने वाली वीडियो भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल स्टडी के पूरे सिलेबस को देखे हम अपने इन्हीं यूट्यूब माध्यम के थ्रू जो है वो आपके कवर करवा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी अभी तक वीडियो अपलोड किए हमने यूट्यूब चैनल एग्जाम पर वो सभी आपने देख लिए होंगे। यदि आपने थोड़ी सी देखिए स्टडी करी होगी तो ये आपको ये तो देखो महसूस हो ही गया होगा कि ये जो जितने भी हम क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस से ही देखे सभी लिए गए हैं। तो वीडियो को लाइक तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और इन वीडियो को अपने दोस्तों और सपोर्टर के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम में वो भी 100% देखिए पास हो जाए। तो वापस से अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है। तो सीसा देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए विषाक्तता के बारे में देखिए बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर ओजोन प्रदूषण फैलता है। तो यहाँ पर वो हमें देखिए गैस बता दिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि क्लोरोफाइड प्रदूषण प्रभावित करता है। तो किसे प्रभावित करता है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आपके दांतों को प्रभावित करता है क्लोराइड प्रदूषण। ठीक है, फ्लोराइड जो आपका प्रदूषण होता है वो आपका दांतों को प्रभावित करता है। इसका सीधा असर जो है ना आपके वो दांतों पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा से निम्नलिखित देशों में से कौन क्षतिग्रस्त होते हैं। यानी कि अम्लीय वर्षा जब होती है तो वो इनमें से कौन से ऐसे देश हैं जो आपका क्षतिग्रस्त ज़्यादा स्तर पर होते हैं। तो कनाडा होता है, फ्रांस होता है, नॉर्वे होता है, जर्मनी होता है। तो इसका जो इसमें देखिए आपका जो बी ऑप्शन है इसमें 1 तथा 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि कनाडा भी होता है और आपका नॉर्वे भी होता है, जो कि अम्लीय वर्षा से सबसे ज़्यादा जो है आपका क्षतिग्रस्त होते हैं। अगर मैं इन 4 देशों की यहाँ पर आपकी बात करूं तो चलिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि नाभिकीय संयंत्र में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है, यानी कि नाभिक संयंत्र जो चलता है उसमें ईंधन का रूप कौन निभाता है। तो यहाँ पर यूरेनियम का देखिए उपयोग किया जाता है वहाँ पर ईंधन के रूप में, अगर नाभिकीय संयंत्र की यहाँ पर देखिए बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है देश का कौन सा महासागर विश्व का तीसरा अधिक ध्वनि प्रदूषण वाला नगर है। देश का कौन सा महानगर पूछा गया है। ठीक है, तो देश का ऐसा कौन सा देखे आपका तीसरा देखे महानगर है जो कि आपका ध्वनि प्रदूषण वाला महानगर है। तो यहाँ पर देश का यहाँ पर की जा रही है तो कोलकाता तीसरे नंबर पर आपके आता है। ठीक है, और ये भी देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्वनि प्रदूषण में देश के आपके क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा भारत में सबसे अधिक प्रभाव डालती है। प्राकृतिक आपदा की बात की जा रही है और सबसे ज़्यादा जो अधिक जो प्रभाव डालती है भारत के अंदर।
तो यहाँ पर देखिए आप जब बात करेंगे तो चक्रवात यहाँ पर देखिए बहुत ही कम आते हैं। बर्फीले तूफान का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। ओलेवृष्टि हिमपात बहुत ही कम यहाँ पर होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपका बाढ़ और सूखा, सूखा भी देखिए बहुत ही कम पड़ता है। लेकिन जो बाढ़ का वाला जो ऑप्शन है ना, वो आपको हर साल ही देखिए भारत में जो है वो बाढ़ देखने के लिए मिलती है, जिसके आधार पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड निम्न खतरे में डलता है। तो कैल्शियम कार्बाइड का जो है वो कौन से खतरे को कम करने के लिए आपका डलता है, ये हमें बताना है। तो इसमें देखिए सर दर्द की मेडिसिन में भी डलता है, याददाश्त की जब याददाश्त किसी की कम होती है तो उसमें भी डलता है, चुस्ती फुर्ती अगर किसी व्यक्ति में कम है तो वहाँ पर भी मेडिसिन में इसी का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये सभी। चलिए आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि गंगा एक्शन प्लान कब से शुरू किया गया। गंगा एक्शन प्लान की बात की जा रही तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही बिल्कुल आंसर, फरवरी 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग में जल का वाष्पीकरण होता है। तो जल का जो वाष्पीकरण है वो पौधे के किस भाग में होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टोमेटा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ से क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया था, वीडियो को आप जरूर लाइक कर देगा। और जो मेरे पिछले 5 वीडियो उन्हें भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। यदि आप एक वीडियो से लेकर तो 5वीं 6वीं वीडियो तक देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये कितने इंपॉर्टेंट, कितना मेन रोल प्ले करेंगे आपके आने वाले एग्जाम में। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत में जनगणना प्रत्येक कितने वर्ष के बाद होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखिए पूछा जा चुका है कि भारत में जो जनगणना है वो कितने वर्ष बाद होते हैं। तो हर साल 10 वर्ष के बाद जो है भारत की जनगणना जो है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किससे भूमि की जो उर्वरकता जो बढ़ती है। तो भूमि की उर्वरकता जो वो कैसे बढ़ती है, तो कृषि की उन्नत विधि यदि आप अपनाएंगे तो जो उर्वरकता जो है ना वो जो है बढ़ जाती है। भूमि की जो उर्वरकता, भूमि की जो शक्ति होती है, पैदा करने की शक्ति जो होती है अनाजों को, तो उनकी जो शक्ति है ना वो बढ़ जाती है यदि आप कृषि की उन्नत विधि का प्रयोग आप करते हैं कृषि उत्पादन में। चलिए आगे से चलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत की राष्ट्रीय जंतु एवं पक्षी से संबंधित निम्न में से कौन से युग्म सही है, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय जंतु कौन सा है और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय पक्षी के बारे में आपको पता ही होगा कि मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो सबसे पहले देखिए इस वाले ऑप्शन में मोर लिखा हुआ है और आपका इस वाले ऑप्शन में मोर है। अब हमें जंतु की बात करनी है, तो जंतु में देखिए शेर नहीं है, जिसकी वजह से ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। लेकिन चीता जो है भारतीय जो राष्ट्रीय जंतु है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस आधार पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहेज रोधी कानून कब लागू हुआ। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 1961 में जो है वो दहेज रोधी कानून जो है वो लागू हुआ था। कब हुआ था, तो 1961 में यहाँ पर ये हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी जो समस्या है वो ध्वनि प्रदूषण के कारण उत्पन्न नहीं होती है। ध्वनि प्रदूषण जब होता है तो इन चारों में से कौन सी समस्या जो उत्पन्न नहीं होती है, यहाँ पर देखिए पूछा गया। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी होती है, लेकिन यहाँ पे हमने जो आपको क्वेश्चन दिया वो नहीं होती है दिया है। तो जो डायरिया जो है ना वो आपका नहीं होता है, बाकी हाइपरटेंशन आपका होता है, बहरापन आपका होता है और उत्तेजना भी आपका होता है ध्वनि प्रदूषण। लेकिन जो डायरिया है ना वो आपका ध्वनि प्रदूषण से उसका कोई लेन देन नहीं है। चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया एड्स एक है, तो एड्स जो है वो क्या है ये हमें बताना है। तो पेनिम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वनों की कटाई से साढ़तियाँ घटती है। यदि आप जरूरत से ज़्यादा वनों की कटाई कर देते हैं तो आपको किस समस्या का आपको सामना करना पड़ेगा। तो उन क्षेत्रों में जो है ना जो वर्षा होती है ना वो बहुत ही कम हो जाती है। वर्षा का जो प्रतिशत है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। यदि किसी वन्य क्षेत्र में आपने देखा भी होगा वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, जहाँ पर जरूरत से ज़्यादा वन होते हैं वहाँ पर जो है ना वर्षा होती ही रहती है। लेकिन अगर किसी क्षेत्र से वनों की कटाई जो हो जाती है तो वहाँ पर वर्षा का जो स्तर है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोकेमिकल स्मॉग यानी जिसे हम जो है धुंध बोलते हैं का मुख्य घटक है। मुख्य घटक यहाँ पर क्या है, तो जल वाष्प इसका मुख्य घटक है, सल्फर डाइऑक्साइड भी मुख्य घटक ही है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी मुख्य घटक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है आपसे कि ब्लूबेरी सिंड्रोम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ब्लूबेरी सिंड्रोम जल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? यदि जल में इन चारों में से किसकी अधिकता हो जाए जिसके ब्लूबेरी सिंड्रोम जो है उत्पन्न होता है जल के अंदर, ये जो बीमारी होती है, तो किसकी अधिकता के? नाइट्रस, यहाँ पर देखिए नाइट्रेट्स जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि जल के अंदर जरूरत से ज़्यादा ये इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ब्लूबेरी सिंड्रोम जो लक्षण है वो जल में आपको देखने के लिए मिलते हैं। चलिए आगे आगे हम चलते हैं। देखिए ये देखिए पूरा वीडियो हमने कवर कर लिया। अब 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं। यदि आपने ये वीडियो बहुत ही अच्छे से देखी होगी तो इनके आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में आप जरूर करेंगे। केवल 2। अब पहला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति संबंधित है, तो इन चारों में से श्वेत क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? ठीक है, ये आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना प्रत्येक कितने वर्ष बाद की जाती है? तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपको आंसर कुछ इस तरह से देना है। पहले का, यदि आप पहले का आंसर देंगे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप ए देना चाहते हैं तो पहले का ए कोमा, उसके बाद दूसरा आप लिखेंगे, दूसरे का आंसर यदि आप ए देना चाहते हैं तो दूसरे का ए। तो इसे लिख के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है वो कमेंट कर देंगे। हम भी देखना चाहते हैं कि यदि इस वीडियो को आपने अच्छे से देखा है तो इस दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है वो दोनों ही देखिए आप राइट देंगे। यदि अभी ये 2 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो वीडियो को आप दोबारा से एक क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर लास्ट तक आप बहुत ही अच्छे से देखिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी जो वीडियो में मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं वो सभी आपके सिलेबस में आधारित है। सभी क्वेश्चन आपके बुक से ही देखिए हमने उठाए हैं। और ये देखिए अभी तक हम अपने सिलेबस के 50% सिलेबस को जो है हम कवर कर चुके हैं। तो वीडियो को लाइक, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर कर देगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।